दुनिया में सब सो रहे हैं, केवल संसार में दो ही जग रहे थे, कौन? वसुदेव और देवकी मैया। इसलिए भगवान के बाल स्वरूप के और विराट स्वरूप के दोनों रूपों के दर्शन पूरे संसार में किसने किए? देवकी मैया और वसुदेव ने किए। कबीरा सोता क्या रहे, जागो जपो मुरारी, एक दिना है सोवना, लंबे पांव पसार। जो जागेगा वही पाएगा परमात्मा रूपी फल के लिए। परमात्मा की भक्ति को, परमात्मा को कौन पा सकता है? जो जगता है, जो परमात्मा के लिए जगता है, वास्तव में उसी का ही जगना सार्थक होता है। वरना नींद और भूख कभी शांत नहीं होती। मरने के बाद ही भूख शांत होती है, निद्रा भी शांत होती है। इसीलिए कबीरदास जी ने भी लिखा, कबीरा सोता क्या रहे, कब तक सोएगा? आखिर कब जगेगा उस परमात्मा के लिए जिसने पूरा संसार बनाया, जिसने तुझको बनाया, उसके लिए कब जगेगा? जब परमात्मा के लिए जीव जगता है तब उस जीव का जीवन सफल होता है। सार्थकता तब आती है जब परमात्मा के लिए जगता है। संसार के संग बैठ लो, बातचीत करो, लेकिन वो बैठना सार्थक नहीं है जो यहाँ पर बैठना सार्थक है। आप यहाँ पर कथा श्रवण कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ही कथा श्रवण कर रहे हैं। एक बार की बात है, एक सज्जन ने बहुत भक्ति करी, बहुत त्याग किया, दान पुण्य किया, और दान पुण्य और भक्ति के बल पर नारद जी आए। नारद जी ने कहा, बस तेरे मन में क्या है? उन सज्जन ने कहा कि मैं जानना चाहता हूं स्वर्ग कुछ होता है कि नहीं होता। अत्रैवा नरका स्वर्गा, इस संसार में नरक स्वर्ग है, लेकिन इससे भी बड़ा नरक स्वर्ग क्या है? वो ऊपर के लोकों में है, नीचे के लोकों में। नारद जी ने कहा कि बताओ, तुमने तप किया है, जप अनुष्ठान किया है, पुरुषचरण की है, तुम्हारे अंदर इतना बल आ चुका है कि तुम सदेह इस शरीर के साथ में नरक भी देख सकते हो और स्वर्ग भी देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद ही आप नरक के दर्शन कर सकते हो। अगर आपको देखना हो नरक और स्वर्ग तो आप इस देह के द्वारा भी देखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए त्याग, तपस्या भरपूर होना चाहिए। विश्वामित्र ने तो इतनी तपस्या करी थी कि दूसरा स्वर्ग ही बनाने का पूरा योजना बना ली थी। हमें नहीं जाना स्वर्ग में, हम तो अपना स्वर्ग अलग ही बनाएंगे। विश्वामित्र जी ने संकल्प कर देते तो दूसरा स्वर्ग ही बन जाता। उनके संकल्प को रोका सब देवताओं ने। अरे विश्वामित्र, आप तो ब्रह्मर्षि हो रहे हैं, आपका इतना उग्र तप है कि दूसरा स्वर्ग तो बन जाएगा, लेकिन प्रकृति का आप नियम को उल्लंघन करेंगे, इसलिए आप ये प्रकृति के साथ में खिलवाड़ ना करें। जो बनाई गई है परंपरा स्वर्ग की, नरक की, आप उसका उल्लंघन ना करें। सब देवताओं ने रोका तो विश्वामित्र जी ने संकल्प को लिया नहीं, वरना त्याग के बल पर, तपस्या के बल पर दूसरा स्वर्ग ही बन गया। नारद जी ने कहा, सज्जन पहुंचे स्वर्ग के दर्शन करने के लिए, देखते क्या है, हर प्रकार का वहां पर सुख है। स्वर्ग में बंधुओं हर प्रकार का सुख है, लेकिन भजन का सुख, तपस्या का सुख, दान पुण्य का सुख, ये तो इस मृत्यु लोक पर, धरती पर ही है। स्वर्ग में सब कुछ सुख मिलेगा, लेकिन वहां पर भजन कीर्तन नहीं होता, त्याग तपस्या नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर त्याग तपस्या का जो फल होता है उसके द्वारा ही तो स्वर्ग मिलता है। भाई पुण्य का फल क्या है? पुण्य का फल है स्वर्ग मिल जाए। तभी तो कहे बहुत पुण्य करो स्वर्ग मिलेगा। तो धर्म का, त्याग का, तपस्या का जो पुण्य का फल है
वो स्वर्ग प्राप्ति है। और पाप कर्म, अधर्म, झूठ बोलना, छल कपट करना, इसका क्या फल है? इसका फल है नरक। सबको, सब सज्जनों के लिए स्वर्ग में नाना प्रकार के सुखों में देखा, लेकिन एक व्यक्ति को देखा, बहुत बड़ी थाली या 56 भोग लगे हुए हैं, लेकिन खा भी रहे हैं, उदास मन से ग्रहण कर रहे। नारद जी, ये क्या चक्कर है? स्वर्ग में भी क्या भोजन में कोई विपरीतता है? क्या यहाँ पर रुचिकर भोजन नहीं बनता? नारद जी ने कहा, भैया हम भी आपके साथ में ही आए हैं, अगर आपको पूछना है तो इन्हीं व्यक्ति से क्यों नहीं पूछ लेते? नारद जी के साथ में उन सज्जन ने पूछा, अरे भैया, स्वर्ग में आप इतने सुखों का आनंद ले रहे हैं और आप इतने सुंदर सुंदर व्यंजन को ग्रहण कर रहे हैं, इसमें नमक मिर्च ठीक ठाक तो है कि नहीं है? अगर ठीक ठाक है तो आप इतने उदास मन से क्यों ग्रहण कर रहे हैं? इतना कहा तो उन सज्जन ने बताया, क्या बताएं, हमारे वंश में एक ऐसी संतान ने जन्म लिया है जिसके कर्मों का, कुकर्मों का जो फल है वो हमको स्वर्ग में बैठे हुए हम पितरों को मिलेगा। और हमारे वंश में जिसने जन्म लिया है उसका फल जो है हमारे लिए यहाँ पे दंड के रूप में मिलेगा, और हमारी ये अंतिम सेवा है। यहाँ पे थाली देख रहे हो, ये अंतिम हमें सुख है, इसके बाद हमको नरक में डाल दिया जाएगा। उन सज्जन ने कानों पे हाथ रख लिए, अरे कर्मों का इतना बड़ा फल है, आप जो कर्म करते हैं उसका फल आपको तो मिलता ही है, आपके माता पिता को भी मिलता है, और तो और जिनके वंश में आपने जन्म लिया है उन पुत्रों को भी उनका फल मिलता है। चाहे आप पुण्य कर्म करो तो आपको उनको पुण्य कर्म का फल मिलेगा, सुख मिलेगा, और पाप कर्म करेंगे आप, उसका पाप कर्म का फल जो दुख है वो आपको भी मिलेगा, आपके वंश में जो पितृ देवता है उनको भी उसका फल मिलता है। तभी तो वे क्रोधित होते हैं। कुंडली में पितृदोष आ जाता है, मतलब जो भी काम करते हैं वो काम बनता ही नहीं। बच्चे पढ़ाई तो बहुत कर रहे हैं लेकिन कामयाब ही नहीं हो पा रहे। विवाह को 10 वर्ष हो गए लेकिन कुछ खुशखबरी नहीं मिल रही। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपके जो पूर्वज हैं वो कहीं ना कहीं दुखी है। अगर पितृ देवता आपके प्रसन्न होंगे आपको सर्वस्व समर्पित कर देंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। जीवन में जीते तो सब है लेकिन 2 ही कृपा काम करती हैं, या तो पितृ देवता की कृपा आपके जीवन में होगी तब सुख आएगा, अथवा किसी देवता आपके आराध्य उनकी कृपा होगी तब जीवन में सुख संपत्ति आएगी, धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। लेकिन एक बात और है, आपके इष्ट देव, कुल देवी, कुल देवता तब आप पर कृपा करते हैं जब आप पर पितरों की कृपा होती है।